आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर समुपस्थित हुए हैं वह हमारा विषय है श्राद्ध कर्म। श्राद्ध कर्म क्यों किया जाता है और श्राद्ध कर्म क्यों करना चाहिए और श्राद्ध कर्म कैसे करें। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि श्रद्धावान क्रियते इति श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए उसी को श्राद्ध कहते हैं। हमारे जो पूर्वज होते हैं जिनको हम पितृ कहते हैं, पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृ से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं की मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है। श्राद्ध या पिंडदान दोनों एक ही शब्द के दो पहलू हैं। पिंडदान शब्द का अर्थ है अन्न को पिंडाकार में बनाकर पितृ को श्रद्धापूर्वक अर्पण करना, इसी को पिंडदान कहते हैं। दक्षिण भारतीय पिंडदान को श्राद्ध कहते हैं। इसमें अब हम जानेंगे कि श्राद्ध के प्रकार कितने हैं। नित्य श्राद्ध, वे श्राद्ध जो नित्य प्रतिदिन किए जाते हैं उन्हें नित्य श्राद्ध कहते हैं। इसमें विश्वदेव नहीं होता है। नैमित्तिक या एकोदिष्ट श्राद्ध, वह श्राद्ध जो केवल एक व्यक्ति के उद्देश्य से किया जाता है, यह भी विश्वदेव रहित होता है। इसमें आवाहन तथा अग्रोकरण की क्रिया नहीं होती है। एक पिंड, एक अर्ध, एक पवित्रक होता है। काम्य श्राद्ध, जिस श्राद्ध को कामना की पूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है उसे हम काम्य श्राद्ध कहते हैं। इसके बाद में वृद्धि यानी नांदी श्राद्ध, जो हम मांगलिक कार्यों में इस श्राद्ध को करते हैं। पुत्र का जन्म हो, विवाह आदि कार्य हो, विवाह आदि कार्यों में भी नांदी श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद में आता है पार्वण्य श्राद्ध। पार्वण्य श्राद्ध है जो आश्विन मास के पितृपक्ष प्रत्येक मास के अमावस्या आदि पर किया जाते हैं। यह विश्वदेव सहित होता है। सपिंडन श्राद्ध, वह श्राद्ध जिसमें प्रेत पिंड का पितृपिंडों से मिलान किया जाता है उसे हम सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। इसके बाद में गोष्ठिक श्राद्ध, जो सामूहिक रूप से जो श्राद्ध किया जाता है उसे गोष्ठिक श्राद्ध कहते हैं। शुद्धियर्थ श्राद्ध, शुद्धियर्थ श्राद्ध वे है जो शुद्धि के उद्देश्य से किया जाता है, उसे हम शुद्धियर्थ श्राद्ध कहते हैं। इसके बाद में कर्मांग श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध वे है जो षोडश संस्कारों में किया जाता है। दैविक श्राद्ध, देवताओं की संतुष्टि की उद्देश्य से जो किया जाता है उसे हम दैविक श्राद्ध कहते हैं। यात्रार्थ श्राद्ध, यात्रा के उद्देश्य से जो श्राद्ध किया जाता है उसे हम यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। पुष्टियर्थ श्राद्ध, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक पुष्टता के लिए जो श्राद्ध किए जाते हैं उसे हम पुष्टियर्थ श्राद्ध कहते हैं। स्रोत स्मार्त श्राद्ध, पिंड पितृयाग को स्रोत श्राद्ध कहते हैं, जबकि एकोदिष्ट पार्वण्य यात्रार्थ कर्मांग आदि श्राद्ध स्मार्त कहलाते हैं। अब हम आगे की जो चर्चा है, श्राद्ध कर्म क्यों आवश्यक है, ये जो श्राद्ध कर्म है वो क्यों आवश्यक है और किस कार्य में क्या करने से और किसको ये श्राद्ध लगता है वो हम जानते हैं। श्राद्ध पितृ ऋण से मुक्ति का माध्यम है। श्राद्ध पितरों की संतुष्टि के लिए आवश्यक है। महर्षि सुमंतु के अनुसार श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता का कल्याण होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृ श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सभी प्रकार के सुख और मरणोपरांत स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्रि संहिता के अनुसार श्राद्धकर्ता परम गति को प्राप्त होता है। यदि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो पितरों को बड़ा ही दुख होता है। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि यदि श्राद्ध नहीं किया जाता तो पितृ श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को श्राप देते हैं और उसका रक्त चूसते हैं। श्राप के कारण वह वंशहीन हो जाता है, अर्थात वह पुत्र रहित हो जाता है। उसे जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है। घर में बीमारी सदैव बनी रहती है। इसलिए हमारे जो पूर्वज लोग होते हैं, हमारे पूर्वजों को हम सदैव
उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कर्म शास्त्रोक्त विधि से ही करना चाहिए। श्राद्ध कर्म को शास्त्रोक्त विधि से ही करना चाहिए। शास्त्रों में दिए गए नियमों का पूर्णतः पालन करना चाहिए, तभी श्राद्ध कर्म करने से उद्देश्य की पूर्ति। श्राद्ध कर्म को हमें जब भी करना चाहिए शास्त्रों के विधि से ही करना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में इस संबंध में एक आख्यान मिलता है। भीष्म अपने पिता शांतनु का श्राद्ध करने के लिए हरिद्वार गए। वहां उन्होंने कई सिद्ध ऋषियों को बुलाकर श्राद्ध कर्म आरंभ किया। एकाग्रचित होकर उन्होंने जैसे विविध पिंड दान देना आरंभ किया तो पिंड दान देने के लिए पिंड वेदी पर जो कुसा बिछाए गए थे उनमें से एक हाथ निकलकर बाहर आया। यह हाथ भीष्म के पिता शांतनु का था। शांतनु स्वयं अपने निमित्त पिंड का दान देने के लिए उपस्थित हो गए थे। ज्ञानी पुरुष भीष्म ने पिंड का दान उनके हाथ में न करके इस हेतु बनाई गई वेदी के ऊपर रखे कुशों पर किया, क्योंकि शास्त्रों में यही कहा गया है कि कुशों पर पिंड दान करें। पिंडो दे कुशोपविशति, ऐसी करने पर शांतनु का हाथ अदृश्य हो गया। भीष्म ने विविध श्राद्ध कर्म पूर्ण किया और वापस लौट आए। रात्रि में शांतनु ने भीष्म को स्वप्न दिया और प्रसन्नतापूर्वक कहा कि भारत श्रेष्ठ, तुम शास्त्रीय सिद्धांत पर दृढ़तापूर्वक डटे हुए हो। हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। तुम त्रिकालदर्शी हो और अंत में तुम्हें भगवान विष्णु की प्राप्ति ही के साथ जब तुम्हारी इच्छा हो तभी तुम्हें मृत्यु तुम्हारा स्पर्श करे। ऐसा आशीर्वाद देकर शांतनु ने परम मुक्ति प्राप्त की और पितामह भीष्म को भी पितरों की भक्ति का फल प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य यही है कि श्राद्धों का शास्त्रों में विविध रूप से ऐसा महत्व बताया गया है। इसलिए जब भी आप श्राद्ध करें बड़े श्रद्धापूर्वक और विनम्र पूर्वक और श्रद्धा से श्राद्ध करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।